आज जो वोटिंग हो रही है उसमें उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें मेरठ की लड़ाई जो है उसको बहुत दिलचस्प बताया जा रहा है, क्योंकि दरअसल मेरठ में टीवी सीरियल रामायण के राम जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनीता वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया, और इसी वजह से इस लड़ाई को राम वर्सेस सबरी की लड़ाई कहा जा रहा है। इसी की और बड़ी बातों के लिए सीधे आपको लेकर चलते अपने सहयोगी अखिलेश के पास। अखिलेश, बिल्कुल, ये जो मेरठ का मुकाबला है एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है, क्योंकि बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही है। योगी आदित्यनाथ कई बार वहां पहुंच चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं, तो ये जो टक्कर हो रही है उसमें समझिए एक तरफ अरुण गोविल हैं, बीजेपी के उम्मीदवार जो रामायण सीरियल में राम का किरदार निभा चुके हैं और इस तरीके से बहुत चर्चित चेहरे के तौर पर हैं। हालांकि उनसे मुद्दों को लेकर जब सवाल पूछे गए थे तो उनका ये जरूर कहना था कि उस पर बाद में बात करेंगे चुनाव के बाद। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव की जब बात हो रही है तो पहली बार चुनावी मैदान में है अरुण गोविल, और उनका जो मुकाबला है बहुत आसान भी नहीं कहा जा सकता। समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मेरठ में चुनाव लड़ रही है, जो ये इंडिया गठबंधन है उसके उम्मीदवार के तौर पर, और ऐसे में आप देखिए अरुण गोविल की टक्कर कैसे यहां पर बहुत आसान नहीं कही जा सकती है, और इसका एहसास है बीजेपी को, इसीलिए पूरी ताकत लगाती हुई बीजेपी नजर आई है। और ये आज की तस्वीर है, ये जो आप देख रहे हैं अरुण गोविल को, ये आज की तस्वीर, आज मतदान का दिन है। आप देखिए तिलक लगाकर वहां पर घर से उन्हें रवाना किया जा रहा है, पोलिंग बूथ की तरफ अब जाएंगे, अलग अलग मतदान केंद्रों का मुआयना करेंगे। और हमारे सहयोगी ने अरुण गोविल से बातचीत की है आज सुबह, इस मौके पर वो मतदान वाले दिन क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सीट पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, चूंकि यहां पर रामायण में राम का किरदार निभाने वाले राम यानी अरुण गोविल चुनाव मैदान में, उन्हीं से हम खास बातचीत कर लेते हैं। सर, लगातार पूरी मेहनत की, लगातार देखा हमने भी, शहर की बात हो, गांव की बात हो, मोहल्लों की बात हो, पुराने मोहल्लों की बात हो, सब जगह आप गए। आज आपका एक तरीके से कहते हैं कि एग्जाम है, जो तैयारियां हो गई थी, खुद को कहां पा रहे? नहीं, खुद को बहुत सही जगह पर पा रहा हूं, बहुत सिक्योर्ड हूं, तो मुझे कोई समस्या वाली बात कहीं भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई एम एट ईज कंप्लीटली, बिल्कुल। अच्छा, प्रधानमंत्री का यहाँ आना, मुख्यमंत्री का कई बार आना, रोड शो करना, उन पुराने इलाकों में ताकत दिखाना, जो जीत की कहानी लिखते हैं, आपको लगा कि उनसे बहुत सारी चीजें बदलती हैं? ये जो हमारे जो बड़े नेता होते हैं, जो नेतृत्व होता है, वो जब आता है सामने तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज देश को बनाया है उन लोगों ने, और वो जब आते हैं तो सभी को लगता है कि नहीं, ये बात जो जिसके लिए वो आए हैं वो बात सही है, और उसी हिसाब से फिर वोटिंग होती है। अच्छा सर, जैसे कहते हैं कि सियासत में आप नहीं रहे, तो इतने दिन जाना और एक्सपीरियंस करना, आज आपको क्या लग रहा है? नहीं, आज तो मैंने बताया कि आज मैं सबसे अपील यही कर रहा हूं कि वो अपना अपना वोट डालें। वोट जरूर डालना चाहिए, सबको डालना चाहिए, और जो भी वोट डालता है वो अपनी पसंद के प्रत्याशी के ऊपर या अपनी पसंद की पार्टी के ऊपर डालता है, ऑफ कोर्स। तो बाकी सब तो ठीक है, एवरीथिंग विल बी वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, जिस तरीके से कहा था कि राम आ गए हैं, तो उस राम शब्द का कितना असर आपको यहाँ पर दिखाई दिया, जैसे लोगों के बीच गए? राम शब्द का असर तो पूरे विश्व में है, पूरे ब्रह्मांड में होता है, पूरे देश में होता है, तो वो यहाँ भी है। वो राम हमारे मन में होते हैं बेसिकली, यू नो, तो उसका असर तो हमारे कर्मों पर, हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर पड़ता ही है। संसद की सीढ़ियों तक पहुंचने में कितना कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि पहुंच जाएंगे? मुझे लगता है राम जी ने ये कृपा मेरे ऊपर कर दी है, मैं पहुंच जाऊंगा। अरुण गोविल को आप सुन रहे हैं, बीजेपी ने यहां से अपने मौजूदा सांसद, और वो भी 3 बार के सांसद रहे, राजेंद्र अग्रवाल 2009 में जीते, 14 में जीते, 19 में जीते, उनको टिकट उनका हटाकर अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।